আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডক্টর জাকির নায়েকের মুখ থেকে একজন মহান ব্যক্তির শৈশববেলা কিভাবে কেটেছিল, মানে তাদের বাবা মারা তাদেরকে কিভাবে বড় করে তুলেছিলেন সেটিকে জানার চেষ্টা করব। যেমন শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ডক্টর আল্লামা ইকবাল, ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতো ব্যক্তিরা। আমরা ये अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल, और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसालें। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे, और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचा। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि वो उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है, और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलते हैं। तो तारीख पढ़ते हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा वो यमनी थी, और उनके वालिद कुरैश थे, और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे। इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उल्मा के दरमियान उनकी परवरिश होती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे एक इमाम को खड़ा करते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बानी थी, प्लानिंग थी उनकी वालदा की, मुस्तकबिल सोचा उनके वालदा ने। और एक मिसाल दूंगा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह।
इमाम बुखारी की वालदा का बड़ा हाथ है इमाम बुखारी की परवरिश करने के लिए रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्त बहुत बेहतरीन थी, बहुत पुख्ता थी, लेकिन अफसोस की बात है कि बचपन में ही वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। आंख की रोशनी खोने के बाद उस वक्त के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को दिखाने के बावजूद उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा रोज लगातार अपने रब, अपने खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती है कि मेरी बेटी की रोशनी लौटा दे। उसके बाद कई अरसों बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी वालदा की दुआ सुनते और उनकी वालदा के ख्वाब में आते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते कि तेरे बेटे की रोशनी लौटाई गई, और सुबह को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फिर से देख सकते हैं। तो ये मिसाल है वालदा की, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। मैं और एक मिसाल दूंगा। दो लोग थे जो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, फारूक और सोलेहा। और फारूक और सोलेहा आपस में मोहब्बत करते थे। उन्होंने शादी की। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है और फारूक जाते हैं जिहाद। जिहाद के जाने से पहले वो अपनी अहलिया, अपनी बीवी सोलेहा को 30,000 दिनार देते हैं। 30,000 दिनार एक यूके के आदमी ने कैलकुलेट किया और कहा कि वो होते 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड को मैं तब्दील करूंगा रुपये में, हो जाता है 15 करोड़ रुपये। वो देते हैं 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को, और कहते हैं कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी एहलिया सोलेहा को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते। 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते। 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सोलेहा से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी एहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी एहलिया से मिलूं। लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उल्मा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान, जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था। वो उससे काफी मुतासिर होते हैं। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सोलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरी 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी एहलिया पूछती है आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? तो बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उल्मा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत अच्छे। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उल्मा है। तो उसकी एहलिया उससे पूछती है सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी एहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है
कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते, मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुर्रहमान बनाने के लिए। उसकी अहलिया कहती है, आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुर्रहमान आपका बेटा है, और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटी को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर। अमेरिका भेजने के लिए, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है। ভিডিওটি যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করে আপনার ফ্যামিলি এবং দোস্তের মাঝে শেয়ার করতে পারেন। আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য